नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के घर एसीबी ने छापे की कार्यवाही। 2 अलग अलग ठिकानों पर पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में हो रही है कार्यवाही। मामले में अब तक एसीबी ने नहीं किया कोई खुलासा। दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र में शकुंतला अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर से लिफ्ट गिरी। 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बड़ा हादसा होते होते बचा, स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश। लोगों का झगड़ा निपटाने वाले पुलिस 2 जवान आपस में भिड़े। सरेराह हुई मारपीट, कैदी को जेल दाखिल करने की बात पर दोनों झगड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। रेनी फ्राइडे, सुबह से बिलासपुर सहित आसपास के इलाकों में हो रही है बारिश। आने वाले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। हरपा के जलस्तर में हुई वृद्धि। बिलासपुर की तमाम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। रेल प्रशासन ने आगामी अगस्त महीने में राजनांदगांव रेलखंड में लगभग 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब इस पर विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं। विपक्षी कांग्रेस इस पर लगातार विरोध दर्ज कराकर यात्री सुविधा पर इसे आघात बता रही है। आपको बता दें कि इसी पर विरोध जताते हुए शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर टी नित्यानंद को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग रखी कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने से यात्री सुविधा पूरी तरह से चरमरा जाएगी और यात्रियों को उनके निर्धारित स्थान तक जाने में समस्या भी होगी। ऐसे में उन्होंने महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इन ट्रेनों को पुनः बहाल किया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा ना हो तो वहीं अगर मरम्मत करना ही है तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जाए, जिससे यात्री अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच सके। क्योंकि इसी दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, लिहाजा ट्रेनों के रद्द होने से समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर आगे निधन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बिलासपुर जोन ऑफिस में आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। इसके पहले आदरणीय डीआरएम साहब का पता लगा है, वो नहीं थे, इस कारण यहाँ पर आए हैं स्टेशन मास्टर को देने के लिए। क्योंकि बिलासपुर एक ऐसा मंडल है जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा आय देने वाला रेलवे का मंडल है। उसके बावजूद भी लगातार जनता की सुविधाओं में कटौती हो रही है। 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज वर्तमान स्थिति ये हो गया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ना तो बड़े बुजुर्गों को जो छूट मिलता था वो मिल रहा है, ना स्टूडेंट को मिल रहा है, और ना ही अन्य प्रकार के जो जनता को सुविधा मिलता है वो मिल रहा है। यहाँ तक कि यहाँ रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो लोग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के काम करते थे, जो लोग ट्रेनों में आवागमन करते थे, आज वो लोग अपने साधन से जाते हैं, जिससे उनको कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, कम वेतन वाले लोग हैं, 30,000 40,000, उसमें से 50% उनको पेट्रोल डीजल में खर्च हो रहा है। ये उन लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी हैं, उनके विषय में नहीं सोचा जा रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जितने मालगाड़ी चल रही है उसके लिए सभी पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जा रहा है। टोटल व्यापारिक संस्थान बना दिया गया है, जबकि रेलवे एक ऐसा संस्था है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस देश के लोगों को जाने आने की सुविधा मिलती है। और ऐसे जो सुविधा है उसको बंद कर देंगे तो जनता का जो हित है वो समाप्त हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये मांग है कि अति शीघ्र जितने ट्रेनें रद्द हुई हैं उनको शुरू किया जाए। कांग्रेस पार्टी भी तो लंबे समय से लड़ाई कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो तो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उसके बारे में पहले पढ़ के आओ। जी, आज ये मांग आप लोग जो रख रहे हैं, किस तरह से अब आगे विरोध होगा अगर इस मांग को पूरी नहीं करते थे? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, पूरे देश में सर्वाधिक आय देने वाला रेलवे जोन बिलासपुर, और हम लोग चूँकि बिलासपुर में रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सभी जगह अभी 15 दिनों के भीतर 72 ट्रेनों, यात्री ट्रेनों को निरस्त किया गया है। हमारा कहना ये है कि केवल आप रेल को व्यावसायिक संस्थान मत बनाइए, लोगों की सुविधा के लिए
अंग्रेजों के समय से लेकर के कांग्रेस की सरकार के समय में यात्रियों को सुविधाओं को ध्यान दिया जाता था। केवल आप लोडिंग 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 और केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए आपका रेल सेवा कर रही है, और गरीब जनता जो अपने कार से नहीं जा सकती कहीं, उनके लिए एकमात्र साधन रेल है, बल्कि देश के रीढ़ की हड्डी है रेलवे, और यात्रियों के लिए सबसे सस्ता सुगम साधन है, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले आंदोलन भी किया था, और आज फिर रेलवे प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं। और आज एक साथ हमारे दीपक बैद जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में जा करके कांग्रेस के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि यात्री ट्रेनों को निरस्त न किया जाए। आगे की रणनीति लगातार इसके लिए जगाने का काम, जनता को साथ लेकर के आगे बढ़ करके रेलवे प्रशासन को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर के सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इस दौरान बस स्टैंड स्थित जिला अस्पताल के आसपास ठेला गुमटी लगाने वालों को अतिक्रमण से हटाया गया है, और कई ठेले गुमटी वालों को समझाइश भी दी गई कि वे दोबारा यहां ठेला न लगाए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये ठेला और गुमटी वाले सड़कों पर अपनी दुकान चलाते हैं, जिसकी वजह से सड़क की चौड़ाई और भी कम हो जाती है, और इससे यातायात भी बाधित होता है। लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और तो और कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो इन ठेले वालों को अपनी दुकान के सामने ठेला लगाने के लिए जगह भी दे रहे हैं, और इसके एवज में पैसे भी वसूल रहे हैं। अभी माननीय कमिश्नर का आदेश से, माननीय कमिश्नर के आदेश से लगातार कार्रवाई चालू है। अभी आज हमने जिला अस्पताल बस स्टैंड, पुरान बस स्टैंड के इधर ठेले और बीड़ी सिगरेट जो बेच रहे थे उसको हटाया गया है, और कुछ लोगों को बीड़ी सिगरेट जब्ती की गई। कार्रवाई करने के बाद भी ये लोग लगा लेते हैं? नहीं, हमारी लगातार कार्रवाई, जिस एरिया में कार्रवाई कर रहे हैं उधर नहीं लगा रहे हैं। बाकी हम लोग सामान लौटा भी नहीं रहे तो कहाँ से लगाएंगे। यातायात पुलिस की कार्यवाही करने का कुछ अलग ही तरीका देखने को मिल रहा है। जी हां, एक तरफ यातायात पुलिस नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ा कर सड़क बाधित करने वालों पर कार्यवाही करते दिखाई देती है, और दूसरी ओर लेकिन यातायात पुलिस खुद ही सड़क पर गाड़ी खड़ी कर यातायात को बाधित करते हुए नजर आए। बता दें कि बिलासपुर शहर में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं देखा जाए तो एक और लिफ्टर के जवान द्वारा नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर कार्यवाही करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर यातायात की पेट्रोलिंग में सवार अधिकारी व जवानों द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने सड़क बाधित करते हुए सब्जी खरीदते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम के 70 वार्डों के लिए सिर्फ 15 फॉगिंग मशीन है, इनमें भी 50% मशीनें वीआईपी एरिया के लिए रिजर्व है। आउटर के वार्डों में ना तो एंट्री लावा का छिड़काव हो रहा है और ना ही फॉगिंग। निगम में औसतन हर माह 40 से 50 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल की खपत उल्लेखनीय है। मच्छर मारने के नाम पर नगर निगम ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक 3 साल में 4.86 करोड़ रुपए खर्च कर 4,78,968 लीटर पेट्रोल और डीजल फूंक दिया है, लेकिन शहरवासियों को मच्छरों से राहत नहीं मिल सकी है। स्वम एरिया में रहने वाले लोगों को मलेरिया का डर सता रहा है। कोटा क्षेत्र में मलेरिया से 4 मौत के बाद निगम प्रशासन भी दहशत में है। बारिश के बाद शहर में खासकर उन इलाकों में हालत खराब है जहां जल भराव की समस्या होती है, वहां मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। यहां फॉगिंग कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, मगर नाले नालियों के ऊपर दिन भर मच्छर भिनभिनाते दिखेंगे। शाम को घरों में लोगों को परेशान करते हैं। मलेरिया विभाग की माने तो जरूरत के हिसाब से फॉगिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मलेरिया की जो स्थिति है वो हमारे कोटा ब्लॉक जो है जिले का, जो थोड़ा सा वनांचल क्षेत्र वहाँ पे आता है, तो उस विभाग के उस ब्लॉक के कुछ गांव जो है मलेरिया से प्रभावित हुए हैं। पहले भी होते रहे, संवेदनशील क्षेत्र रहा हुआ है। और यहाँ पर जो है 2022 में 72 गांवों में मच्छरदानी वगैरह बांटने का काम शुरू हुआ था। उसी मच्छरदानी को दोबारा मेडिकेटेड करने के लिए अभी हम लोगों ने डेल्टा मेथिलीन वगैरह दवा फिर से वहाँ भेजी है। उनको चिन्हांकित करके वो दवाएं, उनके मच्छरदानी का कैसे उपयोग करना है वो सब ट्रेनिंग हमारे यहाँ मितानिन, आंगनबाड़ी और ANM लोग दे रही हैं। और जिन क्षेत्रों से मलेरिया के मरीज आ रहे हैं उन क्षेत्रों में मितानिन और इन लोग के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाता है फीवर केसेस का, और उनकी फीवर केसेस की स्लाइड बनाई जाती है, उनका रैपिड टेस्ट किया जाता है
तो मलेरिया पॉजिटिव होने पर उन्हें वहाँ पे दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और यदि गंभीर स्थिति है तो उनको सिम्स रेफ़र किया जाता है। अब तक हमारे ज़िले में 121 मलेरिया केस आ चुके हैं, जिसमें 49 का इलाज जो है सिम्स में कराया गया और बाकी का हम लोगों ने आउटडोर ट्रीटमेंट कराया है। मलेरिया के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती दिख रही है। जो पहले 10, 12, 18 ऐसे आते थे, अब 3, 4, 5 ऐसे मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि मलेरिया अब जो है जल्दी ही नियंत्रण में आ जाएगा। सर, पहले फॉगिंग मशीन का प्रयोग होता था, कहीं दिखाई नहीं देता, स्टाफ भी नज़र नहीं आता कहीं, ये सब रहते हैं कहीं स्टाफ भी? ये एक्चुअली हमारे मलेरिया विभाग से नहीं होता था, ये नगर निगम के द्वारा कराया जाता था। बीच में मलेरिया का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो गया था और इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव वगैरह बंद हो गया था। जहाँ पे मलेरिया पैरासाइट की संख्या 1000 में 2 से कम होती थी, वहाँ पे डीडीटी की आवश्यकता शासन ने महसूस नहीं की, इसलिए डीडीटी का छिड़काव उन जगहों पे बंद कर दिया गया है। अब ये चूँकि केंद्र सरकार का मूल्यांकन या आकलन रहता है और डीडीटी उन्हीं के माध्यम से सप्लाई की जाती है। दूसरी चीज़ एक ये पाई गई कि जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर थे वो डीडीटी से रेजिस्टेंट हो गए थे, मतलब डीडीटी उन पर प्रभावहीन हो गई थी, इसलिए भी डीडीटी का छिड़काव बंद हुआ है। रतनपुर क्षेत्र इन दोनों डायरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी हां, हर रोज 10 से 15 नए मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीते करीब 1 महीने से रतनपुर और आसपास के गांव नवागांव, सल्फा, गिरजावन, लखराम, मदनपुर समेत क्षेत्र के कई गांव से डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक 475 मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 20 मरीजों को बिलासपुर रेफर किया गया। 26 मरीज अभी भी भर्ती है, बाकी मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को 16 नए मरीज इलाज के लिए आए हुए हैं। 1 महीने बीत जाने के बावजूद हर दिन डायरिया के 10 से 15 नए मरीज लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से पानी उबालकर, स्वच्छ पानी न पीने, हाथ धोकर खाना न खाने और गंदगी होने की वजह से डायरिया फैल रही है। इधर प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर ने डायरिया की रोकथाम के लिए हेल्थ, रेवेन्यू और पीएचई विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जी, करीबन 1 महीने से हमारे रतनपुर के आसपास के गांव जैसे नवागांव, सल्का हो गया, गिरजाबंद हो गया, मदनपुर हो गया, लखराम हो गया, सब जगह से करीबन 1 महीने से हमारे यहाँ रोज ही 10 से 15 नए पेशेंट आते हैं उल्टी दस्त के। अभी तक करीबन हमारे यहाँ रतनपुर में 476 पेशेंट्स का इलाज हो चुका है, जिनमें से 20 पेशेंट को रेफर किए हैं। बाकी सारे पेशेंट का इलाज होके, उपचार होके वो लोग डिस्चार्ज होके अभी घर जा चुके हैं। लेकिन अभी तक 1 महीने बाद भी रोज नए पेशेंट आते हैं। सुधार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो बीमारी है ये गंदे पानी और मतलब साफ सफाई नहीं रखने की वजह से होता है। तो मतलब मेन जो इनका रीजन है वो ये है कि अगर पानी जो सही से पिए, मतलब लोग जो है ना उबाल कर अभी भी नहीं पी रहे हैं, लोगों में जागरूकता उतनी नहीं है अभी भी। जब उनको हो जाता है तब वो लोग उबाल कर पानी पीते हैं। तो मेरे ध्यान से लोगों को जागरूकता ये होनी चाहिए कि लोग सभी कोई पानी उबाल कर पिए, सही जगह से पिए, साफ सुथरा पानी पिए, हाथ धोकर, सबसे पहले हाथ धोकर खाना, जब भी खाना खाएं हाथ धोकर खाना खाएं, क्योंकि ये नाखून में ही रहते हैं और यहाँ से जब खाते हैं गंदे हाथों से तो लोग मतलब अंदर चले जाते हैं और उससे नए मरीज इसी वजह से आ रहे हैं। यही रीजन है। आज करीबन हमारे यहाँ 15-16 मरीज हैं, बस 26 मरीज है टोटल और नए मरीज आए हुए हैं 16 से 17 नए मरीज आज भी आए हैं। नवागांव से भी आए हैं, रतनपुर के से भी आए हैं कल तक। अन्य बीमारी के तो रोज पेशेंट आते हैं, 10 से 12 हमारे पास रोज पेशेंट आते हैं बुखार के, मतलब भर्ती होते हैं, बता रही हूँ, भर्ती होते हैं। स्कॉर्पियन बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, सभी हमारे पास अन्य पेशेंट तो आ ही रहे हैं जैसे पहले आते थे, बट उल्टी दस्त के तो अलग से आ रहे हैं। एक्चुअली ये मौसम जो है मौसमी बीमारी का ही है और केसेस तो आते हैं इस मौसम में, स्पेशली डायरिया के, सीजनल जो फीवर होता है उसके। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि पूरे कंट्रोल में है। आउटब्रेक की स्थिति हम तब मानते हैं जब एक जगह पे कहीं 20, 25, 30 केस करीब आए, बट वैसी स्थिति है नहीं। जो भी केस आ रहे हैं अलग अलग पंचायत से इक्का दुक्का आ रहे हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्था भी अच्छी है, अभी बेड्स भी खाली है काफ़ी, बता रहे हैं डिस्चार्ज भी लगातार हो रहे हैं और जो पेशेंट भी आ रहे हैं वो अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि इसका अभियान हम लोगों ने चलाया है कि
सीरियस कोई पेशेंट नहीं हो, उससे पहले ही अस्पताल चले जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू की टीम है और पीएचई की टीम लगातार क्लोरिनेशन कर रही है। तो मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है और ये जो केसेस है वो भी जैसे ही ये मौसम खत्म होगा बारिश का, वो केसेस भी नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं, मैं तो डाटा के साथ बता रहा हूँ कि बिल्कुल सुधार हो रहा है। जो केस 10-12 केस है, अगर आप पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये तो बहुत कम है। आउटब्रेक तब होता है जब एक बसाहट में या एक वार्ड में 50-25 केस इस तरह के आए, बट कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। जो केस भी आ रहे हैं वो अलग अलग गांव से, यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस हैं जो पाली कोरबा से भी आ रहे हैं, कुछ केसेस हैं जो बेलतरा से भी आ रहे हैं। तो ये केसेस तो आएंगे, बट हमारी कोशिश ये है कि कोई सीरियस नहीं हो और हर व्यक्ति जो उपचार सही मिले उनको और वो डिस्चार्ज हो। साथ ही साथ जागरूकता का अभियान भी चल रहा है कि लोग बाहर का खाना कम खाएं, ठंडा खाना नहीं खाएं, पानी जो है उबाल कर ठंडा करके पिए और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। तो ये लगता है जैसे ही बारिश धीरे धीरे कम होगी, ये जो केसेस आने हैं ये भी खत्म ही हो जाएंगे। इसको हम लोग उन्नयन की योजना बना रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पे भी है और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंटल केस भी आते हैं। तो मुझे लगता है इसको हम लोग निकट भविष्य में अपग्रेड करेंगे और शासन को हम लोग इसका प्रस्ताव भेजेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें होंगी उसमें। अगर हॉस्पिटल के अगर अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें बिल्डिंग भी नए बनेंगे और साथ ही साथ जो स्टाफ की कमी है उसको भी हम दूर करेंगे। कई डॉक्टर नहीं आते समय पर। अभी कुछ डॉक्टर्स की शिकायत मिली है जो समय पे नहीं आते हैं। सीएमएचओ से मैंने बोला है कि वैसे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएं कौन कौन टाइम पे नहीं आते हैं और जो डॉक्टर यहाँ अच्छा काम करें उनको पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को
अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए, और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं, और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। आप सभी का स्वागत है। बारिश का समय जहां एक ओर खुशियां लेकर आता है तो दूसरी ओर मुसीबतें भी लेकर आता है। इस दौरान देखने को मिलती है खेती किसानी के लिए यह समय खुशनुमा रहता है, तो वहीं शहरों में निवासरत लोगों के लिए यह समय मुसीबत का ही है। यही वजह है कि शुक्रवार शाम से बिलासपुर शहर में हो रही बारिश की वजह से यहाँ समस्याएं लगातार बढ़ गई है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से यहाँ जगह जगह सड़कों पर जल जमा हो गया है, तो वहीं बारिश की वजह से लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक हल्की और भारी बारिश छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में जारी रहेगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली में भी अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से जहां तापमान में भी गिरावट आई है तो वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया है। इसके साथ ही बिलासपुर के बीच से गुजरने वाली अरपा नदी भी इस समय अपनी सबब पर है। सावन का महीना है और एक तरीके से सावन की झड़ी शुक्रवार शाम से देखी जा रही है। शुक्रवार शाम से ही रुक रुक कर बारिश बिलासपुर शहर में हो रही है, जिससे यहाँ का मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि इस बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत भी लाई है और सुबह से ही जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो बारिश से बचाव के पूरे उपाय साथ में लेकर निकल रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कें, जो बिलासपुर की जो सड़कें हैं वो खराब थी, उसकी वजह से भी लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ी है और जगह जगह बारिश का जल बहाव यहाँ हो गया है, जिसकी वजह से लोग भी मुसीबतों के बीच अपने घरों से निकलकर अपने जो काम है उसे निपटा रहे हैं। हालांकि अगर हम अरपा नदी की बात करें तो अरपा नदी में इस समय जो बारिश का पानी है वो पूरी तरीके से पहुंच चुका है और अरपा नदी इस समय अपने सवाब पर नजर आ रही है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बारिश इस समय बिलासपुर और ज़िले के आसपास हो रही है, जिससे अब आने वाले समय में जो बांध थे वो जिसमें बांध में जो पानी की कमी नज़र आ रही थी वो अब पूरी तरह से लबालब होते नज़र आ रहे हैं। आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर महिला को बहला फुसला कर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके द्वारा घर निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार अरुण बघेल को ठेका दिया गया था। ठेकेदार अरुण बघेल ने प्रार्थी की बेटी को घर निर्माण के दौरान अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देकर शारीरिक दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता को अपने साथ भगा ले जाकर 6 माह तक रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद और सिकंदराबाद में घुमाता रहा। इस दौरान लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण भी किया और जब पीड़िता ने आरोपी ठेकेदार अरुण बघेल से शादी की बात करी तो उसके द्वारा टाल मटोल कर घुमा दिया जाता था। 31 जुलाई को आरोपी अरुण पीड़िता को बिलासपुर स्टेशन छोड़कर भाग निकला। इस पूरी घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने सकरी थाने में ठेकेदार अरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले से भगाने और फिराक में बिरकोना में छिपे बैठे आरोपी अरुण बघेल को धर दबोचा और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सकरी थाना क्षेत्र में एक पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि एक आरोपी जो है उसके द्वारा उसको शादी का झांसा दे करके 6 महीने तक वो घुमाता रहा और रेलवे स्टेशन में 31 जुलाई को उसको छोड़कर भाग गया, जिस पर 376 एन का रिपोर्ट दर्ज किया गया था और आरोपी को जो है तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। चिल्हाटी मोपका निवासी प्रार्थिया शकुंतला पाटले ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ घर पर थी। बच्चों को पढ़ाई नहीं करते हो बोलकर प्रार्थिया का पति राजकुमार पाटले घर के छत पर गाली दे रहा था। राजकुमार की गालियों को सुनकर पड़ोसी छबिलाल केवट और त्रिदेव केवट उसके घर के बाहर आने पर लड़ाई झगड़ा करने लगे और हत्या करने की नीयत से कुल्हाड़ी से राजकुमार के सिर पर वार कर दिया है और
वह मौके से फरार हो गया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की पता तलाश शुरू की और दोनों फरार आरोपी छबिलाल केवट और त्रिदेव केवट को धनुआर पारा से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है और आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया है। थाना सरकंडा अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र मोक्का में धनुहार पारा ग्राम चिल्हाटी में राजकुमार पाटले को दो लड़के छबिलाल और त्रिदेव दोनों भाई हैं, पिता राम खिलावन, ये भी धनुहार पारा चिल्हाटी के हैं और राजकुमार पाटले के पड़ोसी हैं। राजकुमार पाटले कल अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो ऐसा बोल करके चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे अपने घर के छत पर जा करके, जिसको उनके पड़ोसी छबिलाल और त्रिदेव जो है सुन करके उनको गाली गलौज करने लगे। वह घर के बाहर निकलने पर मारपीट करने लगे। जब विवाद बढ़ गया तो राजकुमार पाटले के सिर पे कुल्हाड़ी से छबिलाल व त्रिदेव मिल करके वार किए हैं। घटना की सूचना जैसे ही मिली, थाना सरकंडा व पुलिस सहायता केंद्र मोक्का में टीम बना करके वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। वह दोनों आरोपी छबिलाल और त्रिदेव दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ करके विधिवत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय पेश किया गया है। बीते दिनों 15 वर्षीय नाबालिग बालक का विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिफ्ट में सामान लोड करते वक्त लिफ्ट में सर बाहर निकालने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में सीएसपी पूजा कुमार ने बताया कि संचालक के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि गुड्स लिफ्ट में किसी तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और साथ ही साथ संचालक द्वारा नाबालिग बालक से काम भी कराया जा रहा था, जिस पर भी श्रम विभाग को भी पत्राचार किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जांच की प्रतिक्रिया जारी है, जांच उपरांत उचित कार्यवाही करने की बात भी कही गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मामला आया था, मर्ग का मामला, जिसमें जूना बिलासपुर में स्थित एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। वहाँ पे सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बालक वहाँ पे काम करता था और लिफ्ट में जो गुड्स लिफ्ट है उसमें चलाने के दौरान उसकी मौत हो गई। शायद वो उस समय ताक झाँक कर रहा था और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मैटर को संज्ञान में लेने के बाद इसमें 106 बीएनएस की धारा में, जो कि लापरवाही पूर्वक मौत कारित करना, उसके संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ चूँकि जिसकी मृत्यु हुई थी वो नाबालिग होकर भी काम कर रहा था, तो इस संबंध में श्रम विभाग को भी पत्राचार किया गया है उचित कार्रवाई हेतु। बिलासपुर पुलिस कप्तान के निर्देशन पर वरिष्ठ ऐसे आरक्षक जो कि 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण पर प्राप्त किए गए आरक्षकों को विवेचना करने का अधिकार मिल चुका है। पुलिस कप्तान रजनीश सिंह द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है और खुद पुलिस कप्तान प्रतिदिन इस प्रशिक्षण में उपस्थित होकर वरिष्ठ आरक्षकों को मार्गदर्शन कर मनोबल भी बढ़ाया है। नवीन कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संबंधित इन वरिष्ठ आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा दिया गया। सभी खुश हुए थे, सभी खुश हुए थे। तो ये जिम्मेदारी का अब समय है। जांच होती, इस तरीके की विवेचना होती, इस तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण होता। जो हमारे थाने में पदस्थ हैं ऐसे आरक्षक जिनकी 10 साल की नौकरी हो गई है और निश्चित रूप से उनको एक अच्छा अनुभव है थाने के कामकाज का, इन्वेस्टिगेशन का, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिन लगातार प्रशिक्षण दिया गया और ज़िले के सभी थानों में पदस्थ ऐसे आरक्षक, उनकी लिस्टिंग की गई, उनको अलग अलग विषयों पर जिनमें कि ये उन्हें अधिकार दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे प्रकरणों में, ऐसे केसेस में जो समरी ट्रायल के मामले, छोटे छोटे मामले हैं, उनमें वो विवेचना कर सकेंगे, जिससे कि निश्चित रूप से थाने के कामकाज में तेज़ी आएगी। और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है अच्छे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो लगातार इन प्रकरणों की विवेचनाओं में रहते हैं और ये निश्चित रूप से पुलिस के कामकाज को काफ़ी गति देंगे। फिर से वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में हैं। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलिव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत में यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिले से बड़ी घटना सामने आ रही है। वहीं भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में शकुंतला अपार्टमेंट में 4थे फ्लोर से लिफ्ट अचानक भरभराकर गिर गई। लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि शकुंतला अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि 2014 में इस अपार्टमेंट का काम जमीन के मालिक शकुंतला डहादे और बिल्डर रिसाली निवासी वकील अहमद द्वारा चालू कराया गया था। आज की स्थिति में फ्लैट बहुत से लोगों को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बहुत से लोगों की रजिस्ट्री तक अटकी हुई है। वहीं लिफ्ट आज गिर गई, जिसमें 4थे फ्लोर पर रहने वाले शिव चौधरी की फैमिली रहती है।
जिनके यहाँ मेहमान आए हुए थे, जो बच्चों के साथ 4 लोग लिफ्ट में थे, जो भरभरा कर सीधे नीचे पार्किंग में जा गिरा, जिससे सभी लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज शंकराचार्य हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू के घर ACB ने आज सुबह दबिश देकर छापेमार कार्यवाही की है। जी हां, आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के 2 अलग-अलग ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया है। बिलासपुर के वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू के आवास पर भारी बारिश के बीच सुबह ACB की टीम ने छापा मारा और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की है। इसके अलावा TR साहू के कवर्धा स्थित मकान पर भी इस समय ACB की टीम पहुंची थी और जांच की है। दरअसल उनके खिलाफ ACB को आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिल रही थी। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी से पूछताछ जारी है। ACB की टीम सुबह साहू के घर पहुंची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की कई शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों की विस्तृत जांच के बाद ACB ने यह कार्यवाही की है और ACB टीम ने साहू के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें भी जब्त की है। ACB ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेकर गए हुए अब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही पूछताछ के बाद जानकारी प्राप्त हो सकती है। बिलासपुर में सड़क के बीचों बीच 2 पुलिसकर्मियों का आपसी विवाद हो गया। यह विवाद मारपीट में बदल गया। पूरी घटना बिलासपुर जेल चौक के पास की है। आपको बता दें कि 2 आरक्षक विष्णु चंद्रा और विनय ठाकुर के बीच कैदी को जेल दाखिल करने के मामले को लेकर बीच सड़क में जहां दर्जनों से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहां पर दोनों के बीच मारपीट और गाली गलौज हो गया। इस कारण सड़क में जाम भी लग गया। इस बात की जानकारी सिविल लाइन पुलिस को हुई तो सिविल लाइन पुलिस आकर दोनों को समझाइश देकर वापस ड्यूटी में भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक आरक्षक ने शराब भी पी रखी थी। शराब पीकर ड्यूटी में तैनात ऐसे पुलिसकर्मी विभाग को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल इस मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कहा है कि आरक्षकों के बीच झगड़ा और मारपीट होने की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आता है उसके अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। कल दोपहर में जेल तिराहा के पास पुलिस लाइन में पदस्थ 2 आरक्षकों के बीच आपस में वाद विवाद हुआ था। इसमें आरक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन को जांच सौंपी गई है और उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।